हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की है कि यहां से जो भी बंदा आपका जुड़ता है वो केमिस्ट्री को पढ़ना और रटना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो देखो एग्जाम बहुत ही निकट आ चुके हैं और एग्जाम में यार इतना समय नहीं बचा है। तो देखो जो एग्जाम की तैयारी चल रही है ना, केमिस्ट्री में जो भी दिक्कतें हैं उसका समाधान मेरे पास है। मैं गुमनाम सर और आप सभी के लिए यार बहुत ही अच्छे से नोट्स लेकर आया हूं, जो कि आप किसी भी हिंदी मीडियम के ऑल इंडिया किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से अगर आप परीक्षा में बैठने वाले हो तो आपका टोटल पेपर जो है वो यहां से बनने वाला है। और केमिस्ट्री एग्जाम स्पेशल की तैयारी चल रही है। प्लेलिस्ट आपकी केमिस्ट्री 0 to हीरो क्लास, ठीक है। इस क्लास में अब तक वीडियो 13 अपलोड हो चुके हैं और ये इसका वीडियो नंबर 14 है। टोटल 30 वीडियो अपलोड होने हैं, ठीक है। 30 वीडियो में आपको पूरी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। हर वीडियो केवल 30 मिनट का है। तो अगर आप इसका एवरेज जोड़ोगे ना तो 15 घंटों में आप केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मात्र 15 घंटों में, ठीक है। ये बात सच है, मात्र 15 घंटों में आप ऐसा कर सकते हो। बस आप वीडियोस को अच्छे से देख लो। अब देखो करना क्या है यार, अपना वीडियो 14 में हम एल्केन्स पढ़ रहे थे। एल्केन्स का पिछला वीडियो जो शॉर्ट 3 था वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पर आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। और आज इसका शॉर्ट 2 है। शॉर्ट 1 में भी हम एल्केन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट 2 में भी हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे और शॉर्ट 1 में भी हम एल्केन्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हर चैप्टर के 3 शॉर्ट अपलोड हो रहे हैं। तो देखो बेटा जल्दी से पेन और कॉपी पकड़कर बैठ जाओ, ठीक है। अब फटाफट से वीडियो को यार अपने स्टार्ट करते हैं। और टारगेट बेटा हमारा कितना है याद रखना, 70 में 70 नंबर हर बच्चे को लेकर आने हैं जो यहां से पढ़ाई कर रहा है। देखो बेटा जो यार चैप्टर जो हमारे वीडियो पर पहली बार आए हो तो थोड़ा सा याद सुन लो। एमीन में हमारे 2 कंपाउंड हैं, एक एथिलेमीन एक एनिलीन। भाई जब NH2 पर C2H5 जुड़ जाए एथिलेमीन, जब NH2 पर C6H5 जुड़ जाए तो इसे एनिलीन कहते हैं। देखो दोनों के गुणों और विधियां लगभग समान होती हैं, ज्यादातर समान है बेंजीन रिंग वाली को छोड़कर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो इसका शॉर्ट 3 था तो शॉर्ट 3 में मेन टारगेट करा था एनिलीन के ऊपर, इसके ऊपर मेन टारगेट था। तो जो आज हमारा शॉर्ट 2 है तो शॉर्ट 2 में हम इसे भी टारगेट करेंगे 30% और इसे टारगेट करेंगे 100%, ठीक है। पूरा एथिलेमीन पूरा और इसको 30% यहां पर भी टारगेट करेंगे। अब देखो करना क्या है यार, एथिलेमीन की पहली देखो मैं आपको विधियां अभी बाद में सिखाऊंगा, पहले हम पढ़ते हैं एमिनो का गुण। पहला गुण क्या है, हाफ मैन एमोनालिसिस द्वारा टिप्पणी। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट 101% क्वेश्चन आएगा यहां से, 101% क्वेश्चन आएगा यहां से। अब कैसे आएगा वो सब बताता हूं मैं आपको। देखो करना क्या है, करना क्या है, देखो सिंपल सा आपको इतना करना है, ठीक है। देखो अभी टिप्पणी लिखना मैं आपको बताऊंगा। देखो RX प्लस NH3, भाई देखो इधर समझ लो, इधर N पर 3 H जुड़े होते हैं इस तरीके से। RX, R होता है आपका एल्किल, X होता है आपका हैलाइड, या आप इसे हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। देखो जब किसी हेलो एल्केन की क्रिया अमोनिया के साथ और इसकी क्या रखोगे, इसकी रखोगे अधिकता, इसकी मात्रा कैसी होगी अधिक और इसकी मात्रा एक ही अणु। देखो क्या होगा RX, भाई इसका X इसका H आपस में क्रिया करके बना लेगा HX, ठीक है। देखो अमोनिया से एक H गया तो अमोनिया का एक बॉन्ड खाली हुआ, इसका X गया तो इसका R का एक बॉन्ड खाली हुआ। तो जो अमोनिया का एक बॉन्ड खाली हुआ है अमोनिया को इस पर लाकर जोड़ो तो H कितने हैं 2, तो R NH2। जब NH2 समूह पर एक R जुड़ा होता है इसे बोलते हैं प्राइमरी एमीन। अब ये जो प्राइमरी एमीन बना है, जो प्राइमरी एमीन बना है ये क्रिया यहां पर थमेगी नहीं। प्राइमरी एमीन इसकी अधिक मात्रा से दोबारा क्रिया करेगा RX। अब इसका दूसरा H और इसका X, तो H और X मिलकर क्या निकल गए HX प्लस
क्या बचा है देखो, आर एन एच, आर सिंगल बॉन्ड, एन एच सिंगल बॉन्ड। भाई इसका एक एच गया ना, और इसका जब एक एच और चला गया तो इसकी संयोजकता एक खाली हुई। अब देखो इस पर तो आर जुड़ गया था ना, अब इसकी एक संयोजकता खाली हुई, तो उस खाली वाली संयोजकता पर ये वाला आर जोड़ दो, क्योंकि ये एक्स इसका चला गया है। तो देखो जब NH पर दो आर जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। अब ये जो सेकेंडरी एमीन बना है, सेकेंडरी एमीन की क्रिया इसकी ही अधिक मात्रा से RX के साथ, तो देखो इसका H और इसका X, तो फिर से क्या निकला HX प्लस। अब देखो दो आर ऑलरेडी जुड़े थे, अब तीसरा आर भी इस पर आकर जुड़ जाएगा, तो एक दो और तीसरा आप यहां जोड़ दो। अब जब N पर तीन आर जुड़े होते तो इसको बोलते हैं टर्शरी एमीन। अब ये जो टर्शरी एमीन बना है, यहां पर भी कहानी खत्म नहीं होती है। टर्शरी एमीन को उठाओ और इसकी क्रिया भी इसकी अधिकता से होगी, इसकी क्रिया भी इसकी अधिकता से होगी। अब देखो भैया इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, तो X किससे क्रिया करे, तो क्या होगा, इसका R इस पर आकर जबरन जुड़ेगा। जब R इस पर आकर जुड़ेगा, तीन चार R हो जाएंगे एक N पर, ठीक है। यहां पर N की एक संयोजकता, क्योंकि N ने क्या करा, इस R को अपना लोन पेयर दान करा है, तो यहां पर N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और X कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और ये जो आपका बनता है ये कहलाता है क्वार्टरनरी साल्ट, क्वार्टरनरी साल्ट, ठीक है। ये पूरी विधि जो है ये हाफमैन एमोनालिसिस द्वारा टिप्पणी। अब देखो बात आती है, मैं अभी आपको रिएक्शन तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूं यार कौन यहां पर ऐसा है जो थ्योरी रटता है। देखो भाई जो भी, बुरा मत मानना, जो भी यहां पर रटने या रटाने आया है भाई वो चैनल से हमारे एग्जिट कर सकता है। अभी वीडियो से एग्जिट कर दो, मत देखो वीडियो को यार, मत देखो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। अगर पढ़ना है और सीखना है चीजों को तो यार जरूर देखो। देखो रही थ्योरी की बात, यार ये चीज सीख ली, ये सीखने के बाद आती थ्योरी। थ्योरी देखो खुद कर लोगे, थ्योरी क्या लिखना है, देखो थ्योरी ये लिखोगे, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया NH3 के साथ अधिक मात्रा में होती है, यह ऐसा लिख लो, जब किसी एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा में अमोनिया के साथ क्रिया होती है तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन और क्वाटरनरी साल्ट बनते हैं। इस क्रिया को हाफमैन एमोनालिसिस कहते हैं। ये इस पर टिप्पणी हो गई, इतनी बात आप लिख देना। अब ये तो हो गया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया हाफमैन एमोनालिसिस टिप्पणी लिखो, आप लिख दोगे। अब सवाल तो दूसरे तरीके से भी आ सकता है ना, सवाल वो आपसे बोल सकता है कि भाई प्राइमरी एमीन से द्वितीयक एमीन कैसे बनाओगे, प्राइमरी एमीन से द्वितीयक एमीन कैसे बनाओगे। देखो प्राइमरी एमीन आपका ये है प्राइमरी एमीन, और इससे ये क्या बना, द्वितीयक एमीन। सपोज वो एग्जाम में बोल दे प्राइमरी एमीन से टर्शरी एमीन कैसे बनाओगे, तो पहले इससे इसे बनाओ, फिर इसकी इससे क्रिया करवाकर इसे बना दो। वो बोल दे सेकेंडरी एमीन से टर्शरी एमीन, तो इससे इसे बना दो। वो बोल दे सेकेंडरी एमीन से क्वाटरनरी साल्ट, तो इसको बना दो। वो बोल दे प्राइमरी एमीन से क्वाटरनरी साल्ट, तो इसको बना दो, ठीक है। एक क्वेश्चन में बोलता हूं, क्वेश्चन इसके लिए जो नोट करो उस क्वेश्चन को खुद करना। एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका एथिल एमीन एथिल आयोडाइड की अधिक मात्रा से क्रिया करता है। एथिल एमीन एथिल आयोडाइड की अधिक मात्रा से क्रिया करता है। देखो आपको क्या करना भाई, एथिल एमीन तो यहां पर लगा दो C2H5 और एथिल आयोडाइड तो यहां पर लगा दो C2H5 और X की जगह लगा दो I। अब इसकी कैसी रखी है उन्होंने वहां पर, अधिकता, तो इसकी अधिकता में क्रिया हो रही है ना, करवा दो। जैसे ही आप इसकी अधिकता में क्रिया करवाओगे तो भैया जहां जहां R है, देखो दोनों के पास C2H5 है ना, तो यहां पर भी C2H5 हो जाएगा और यहां पर भी C2H5 हो जाएगा और X की जगह पर I हो जाएगा। इतना होने के बाद ये क्रिया रुकेगी नहीं, जो ये C2H5 आपका बचा है और जो ये C2H5 जो सेकेंडरी एमीन बना है, अब ये इसकी और मात्रा से क्रिया करेगा C2H5I से, और इस क्रिया में इस पर तीनों और क्या आ जाएंगे बेटा, जहां जहां आ रहे हैं उनको कन्वर्ट कर दो C2H5 में, और जैसे ही जहां जहां X है उसको कन्वर्ट कर दो I में। अब ये जो टर्शरी वाला बना है तो इसके ये जो तीन आ रहे हैं, तो यहां पर C2H5
C2H5 C2H5, इस वाले R को भी क्या करो C2H5, इस वाले X को क्या करो I। तो यहां पर जो ये चारों R हैं तो C2H5 C2H5, यहां पर भी C2H5, यहां पर भी C2H5, X को लिख देना I। ये आपकी क्रिया हो गई, यहां से लेकर ये टोटल आपका यहां तक नीचे तक आंसर हो गया उस क्वेश्चन का जो मैंने अभी आपको बोला है। अगर यार समझ में आया है और सीखने को मिल रहा है तो यार वीडियो पे एक लाइक तो बनता है ना, और साथियों के साथ में शेयर करो, और जिससे अपने चैनल पर ढेर सारे लोग आकर जुड़ सके और चैनल अपना ग्रो कर सके, ठीक है, जिससे ढेर सारे स्टूडेंट जो भी केमिस्ट्री में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं वो केमिस्ट्री को सीख सके, ठीक है, वो सीख सके। अब फटाफट से आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं दूसरे टॉपिक्स की ओर। बेटा अगला क्या है हमारा, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अगर आप इस साल बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हो ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है इस चैप्टर से वो आपका यही है कि हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। सुपर डुपर, इसके पहले लगा लो H, हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 101% ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आने वाली है। देखो होती क्या है पहले वो मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा ये होता है, क्या होता है जब किसी प्राइमरी एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड, थ्योरी क्या लिखोगे, जब किसी प्राइमरी एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ होती है तो इसका नाम होता है एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी गंध आती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। इसमें HGS बनता है जो कि काले रंग का होता है। देखो रिएक्शन यार समझ में नहीं आई, मजा नहीं आया यार, ऐसे करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया, और ऐसा लगा कि हमने यार रट डाला। भैया हमसे ऐसे ना होगा, हमसे ऐसे ना होगा, और ना हमसे ऐसे पढ़ा मिलेगा। हम तो भैया चीजों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो देखो यार हम इसे भी जानेंगे ना। एथिलेमिन देखो यहां करके ये क्रिया कितनी आसान हो जाएगी। एथिलेमिन तो C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2, तो इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं प्लस CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो 8S दूसरा S प्लस HgCl2 तो HgCl लिख लिया ऐसे करके। अब मजा आएगा रिएक्शन में, अब मजा आएगा। अब देखो हमें साफ साफ संयोजकता दिख रही है यार किसकी कितनी है। देखो क्या होता है यहां पर, E का H, E का Cl, E का H, E का Cl, 2 क्या निकल गया बेटा HCl, तो निकाल दो 2HCl प्लस इतना होने के बाद में देखो Hg की संयोजकता थी 2 और S की संयोजकता कितनी है 2, तो Hg और S को जोड़ दो और Hg और S आपस में मिलकर बना लेंगे HgS, जिसे बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। इतना होने के बाद में अब देखो क्या बचा है, C2H5 सिंगल बॉन्ड N, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड N की हुई 2 संयोजकता खाली, N की हुई 2 संयोजकता खाली, और इधर देखो इस कार्बन की 2 संयोजकता खाली। वो कह रहे हैं जब सबने मिलकर पार्टी बना ली तो हम लोग क्यों रहे खाली, आओ दोनों मिलकर 2 बार बजाएं दे ताली। तो भैया दोनों कार्बन और सल्फर इसके पास उठकर आए, कार्बन ने इसके साथ अपनी जोड़ी बना ली, और इसको हम कहते हैं एथिल आइसोथायोसाइनेट, जो इसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी गंध आती है। ये आपकी हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपसे सवाल आता है कैसे, सवाल आता है कि भाई एथिलेमीन का एक रासायनिक परीक्षण लिखो, एथिलेमीन का एक रासायनिक परीक्षण लिखो, आप ये वाली रिएक्शन लिख दो, आपका हो गया परीक्षण, ठीक है। जरा जल्दी से फटाफट से आप इसे नोट करो, और अच्छा रुको यार, नोट मत करो, रुको। इसकी तीसरी रिएक्शन मैं यहीं पर सिखाता हूं आपको, फास्जीन। फॉर्मूला क्या होता है भैया फास्जीन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? अरे नहीं पता है तो हम बता देंगे, COCl2 विषैली गैस होती है, विषैली होती है। फास्जीन के साथ क्रिया देखो बेटा, एथिलेमीन तो C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2 बनाया, फास्जीन COCl2 देखो इसे ऐसे करके लिख लो, C पर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है O, एक Cl ये रहा, एक Cl, तो ये आपका COCl2 हो गया। अब देखो 2H, तो एक Cl दूसरा Cl, एक Cl एक H, एक Cl एक H, तो 2 क्या निकले,
इतना होने के बाद C की 200 एकता खाली, इसकी 200 एकता खाली, फिर से वही रिश्ता, वो दोनों आए पास में और बोले धेत्ताली धेत्ताली। देखो N के 2 बॉन्ड खाली, कार्बन के 2 बॉन्ड खाली, कार्बन इस पर आ गया, कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपकी क्रिया हो गई। अब ये जो आपका बना है तो ये कहलाता है एथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, एथिल आइसोसाइनेट। ये वाली क्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, जल्दी से फटाफट से आप इन 2 रिएक्शनों को नोट करो, फिर मैं आपको अगले टॉपिक्स की ओर लेकर चलता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से नोट करो आप इसे। देखो बेटा, तीसरी रिएक्शन इसकी कौन सी है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया। देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपका ये होता है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर लगाओ SO2 और इस पर जुड़ाओ सिंगल बॉन्ड से Cl, ये कहलाता है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये कहलाता है। इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं आप? एथिल एमीन से। देखो एथिल एमीन का फॉर्मूला यही तो होता है, C2H5N और H2, यही तो होता है एथिल एमीन का फॉर्मूला। इससे क्रिया करवा रहे हो आप। देखो क्या होगा, इसका H और इसका Cl मिलकर क्या निकल गए? HCl प्लस, देखो बेंजीन रिंग और SO2, तो बेंजीन रिंग और SO2। अब देखो SO2 की एक संयोजकता आगे वाली खाली, अब N की एक संयोजकता खाली, N पर जुड़ा है H, N जोड़ दो आप इससे लाकर, जो N की संयोजकता ये वाली खाली हुई है, N पर जुड़ा है H और आगे क्या जुड़ा है? C2। ठीक है, अब ये जो आपका बना ये आपका कहलाता है N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। आप चाहो तो इसका आप नाम लिख लेना। अब ये आपके सारे गुण होगा जो कि एथिल एमीन की इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, आप इसे फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं आपको एथिल एमीन की बनाने की विधियों की ओर लेकर चलता हूं जो कि परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जरा फटाफट से आप इसे नोट करो। देखो बेटा, एमीन बनाने की विधियां, एमीन बनाने की विधियां में पहली विधि है स्मिट अभिक्रिया द्वारा। देखो स्मिट अभिक्रिया क्या होती है? अब यहां पर हम सारे एमीन, एथिल एमीन, मेथिल एमीन, फेनिल एमीन, जो भी एमीन है सारे एमीन बना लेंगे एक साथ। स्मिट अभिक्रिया, देखो स्मिट अभिक्रिया क्या होती है यार? स्मिट अभिक्रिया जो होती है ना, देखो थ्योरी आप लिख लोगे, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, जिसे कहते हैं N3H, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। अब देखो क्या सीन होगा, थ्योरी अभी बन जाएगी आपकी। देखो जब ये गर्म होगा यहां से रिलीज होगी CO2, क्या रिलीज होगी? CO2 प्लस यहां से रिलीज होगी N2, तो N2 प्लस, देखो यहां पर बचा है एक N और एक H, एक H ये है, एक N एक H यहां बचा, एक H ये, तो NH2 हो गया, इधर से बचा R, तो RNH2, ये आपका प्राइमरी एमीन बन गया। अब देखो अगर आप चाहते हो ये क्रिया आप आसानी से कर लो, आसानी से कर लो, उसका भी तरीका है। देखो नीचे लाइन दिख रही है, क्या लाइन है? प्राइमरी एमीन को 2 नोट दो, प्राइमरी एमीन CO को, ये वाला 2 देखो, 2 N फॉर नोट और 2, प्राइमरी एमीन को 2 नोट 2, ये आपका हो गया। अब बाई चांस वो आपसे कहे कि भाई एथिल एमीन बनाओ, तो यार R तो जानते हो यार, CH3, C2H5, C3H7, C6H5 भी लगा सकते हैं, डॉट 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 डॉट। अब देखो भैया, R की जगह पर अगर आप लगा दोगे C2H5 तो यहां आपका बन जाएगा सेकेंडरी, सॉरी C2H5 एथिल एमीन। अगर आप लगा दोगे यहां से 2 हटाकर 6, यहां लगा दोगे 2 हटाकर 6, तो ये आपका बन गया फेनिल एमीन। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे प्राइमरी एमीन बनते चले जाएंगे। अब इसके बाद में बारी आती है दूसरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की, दूसरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की। तो देखो अब जो अभिक्रिया है वो 1 नंबर में पूछी जाती है कि भाई सिंगल बॉन्ड CN समूह के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा, देखो यार ये क्या होता है? CN समूह के अपचयन द्वारा, ये सुपर डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बैकअप के तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर है। देखो RCN, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका आप करवा लो अपचयन, मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ये अपचयन आपको होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। अब देखो क्या होगा बेटा, H
इसका H इस कार्बन पर आकर जुड़ेगा और यही H इस N पर आकर जुड़ेगा जब तक के ये बॉन्ड दोनों ना टूट जाए और ये RC सिंगल बॉन्ड N ना रह जाए। तो देखो टोटल यहां पर आपको 4 हाइड्रोजन खर्च होंगे, टोटल आपके 4 खर्च होंगे। ठीक है, देखो जब ये दो बॉन्ड, जब R सिंगल बॉन्ड C बचेगा, 2 H आएंगे C पर, तो CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड N। देखो बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो 2 कार्बन की संयोजकता 2 N की, दोनों पर 2 क्या लगा दो H, तो NH2। अब देखो RCH2 NH2, ये आपका क्या हो गया प्राइमरी एमीन। तो ये CN समूह के अपचयन द्वारा हो गया। यदि इस क्रिया में Na और C2H5OH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह लगा दें तो इसे मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जाम से आपसे पूछे मेंडियस रिएक्शन लिखो तो आप इसी अभिक्रिया को लिख देना। आर की जगह आप जानते हो, जो लगाओ वो समूह लगाते चले जाओ, क्रिया करवाते चले जाओ। इसके बाद में बारी आती है एमाइड समूह के अपचयन द्वारा। तो एमाइड समूह आपके ये होते हैं RCONH2, इसे बोलते हैं हम एमाइड। देखो यार ये भी बहुत ही आसान है, सेम टू सेम है। देखो R सिंगल बॉन्ड CONH2 ये है, इसका भी क्या हो रहा है अपचयन करवा लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, या ये वाला उत्प्रेरक भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, सोडियम एथिल अल्कोहल वाला। ठीक है, अब देखो करना क्या है भैया, देखो H और O की कहानी गजब, बन जाता है पानी या हो जाते हैं पानी पानी, पास आते हैं जब जब। अरे भैया इसके पास O, ये है H, तो अगर 2 H इसे मिल जाए, अगर 2 H इसे मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा H2O। तो H2O बनने के बाद में प्लस, देखो यहां से कार्बन की भाई 2 संयोजकता से तो O जुड़ा होता है, अब ये O चला गया इसके साथ, तो कितनी संयोजकता खाली हुई कार्बन की 2 संयोजकता खाली हुई, तो उन 2 पर भी तो क्या चाहिए H, 2 H गए पानी के साथ, तो टोटल H कितने खर्च होंगे 4, तो ये हो जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये देखिए सेम रिएक्शन इसकी तरीके से, बस इसमें क्या एक्शन निकला O जुड़ गया था तो केवल पानी बढ़ती बन गया, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको ये तैयार करनी है। बाकी मैं एक विधि, इसकी जो प्रयोगशाला विधि आती है वो तो इस साल के लिए सुपर डुपर बम्पर ऑफर है भाई, बम्पर ऑफर है, वो जरूर गारंटीड आएगी। तो आप जरा इसे नोट करो, फिर इसकी प्रयोगशाला विधि की ओर लेकर चलते हैं। देखो बेटा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है प्रयोगशाला विधि। क्या है वो बाद में, पहले ये देख लो 2024 के बोर्ड एग्जाम में 101% आ रही है, 101% आ रही है एथिलेमिन की प्रयोगशाला विधि। देखो भाई ये प्रयोगशाला विधि होती क्या है, देखो जब किसी एमाइड की क्रिया Br2 तथा एल्कोहलिक KOH के साथ होती है तो प्राइमरी एमीन बनती है। इस क्रिया को हाफ मैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ये क्रिया मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाई थी। अब देखो प्राइमरी एमीन, तो प्राइमरी एमीन क्या होते हैं, सॉरी पहले एमाइड क्या होते हैं RCONH2, इसकी क्रिया हो रही है Br2 तथा एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो ये रिएक्शन जैसे मैंने पीछे भी सिखाया था, ये देखो नीचे क्या है दिख रहा है आपको लाइन, बस ये लाइन आप पहले लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूं। लिख ली, देखो अब देखो आपको करना क्या है, देखो लाइन क्या थी, मेरे ताऊ ने मुझे बताया, तो मेरे ताऊ ने मुझे बताया यहां तक कोई सीन है, कोई सीन नहीं है। प्राइमरी एमीन तो RNH2, आप भूल जाओ इधर क्या है, जो शायरी कह रही है वो फॉलो करो। प्राइमरी एमीन, फिर उसके आगे है K2CO3, के बार तो KBr, के बार से कितने गिलास पानी, 2 गिलास पानी लाया तो 2 H2O के अणु बना दो। अब आपको बैलेंस करना, देखो इधर Br कितने हैं 2, इधर Br को 2 कर दो, जैसे ही Br 2 करे K 2 और 2 4, तो K को 4 कर दो, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अगर आपको कुछ बैलेंस नहीं करना है, प्राइमरी एमीन बन गया। आप बना रहे हो क्या एथिलेमीन, तो आप R की जगह पर क्या लगा दो C2H5, और इधर R की जगह पर क्या लगा दो C2H5, ये आपकी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हो गई। तो यहां R की जगह पर हम क्या लेंगे C2H5। ठीक है, अब देखो होता क्या है भाई, देखो ये इसका प्रयोगशाला, पहले आप इतनी बात लिखोगे, लिखने के बाद में आप ये इसका डायग्राम बनाओगे। अब डायग्राम के बारे में यार क्या चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। देखो इसमें गोल पेंदी का फ्लास्क होता है जिसे वाटर बॉथ पर रखकर गर्म करते हैं, डायरेक्ट गर्म नहीं करते, वाटर बॉथ पर रखकर गर्म करते हैं गोल पेंदी के फ्लास्क में। फ्लास्क में देखो
फ्लास्क में आपका प्रोपियोनेमाइड और Br2 भरा होता है और ऊपर से बूंद बूंद करके अल्कोहलिक KOH गिराते हैं, जिससे ये क्रिया होने लगती है। और जो अपने ये कंपाउंड बनता है प्राइमरी एमीन, ये अपना संघनित्र द्वारा जाता है, संघनित्र में ठंडा होकर ग्राही में चला जाता है, ग्राही को जल के अंदर रखा जाता है, ठीक है, और प्राइमरी एमीन आपका बन जाता है। फिर इसे बाद में आसवन द्वारा अलग कर लेते हैं। ये तो याद हो कितना लंबा चौड़ा फर्रा हो गया यार, सर भी घूमने लगा, बोलते बोलते मैं भी थक गया और लिखते लिखते आप भी थकने वाले हो। तो इतना कुछ नहीं करेंगे, ये डायग्राम तो बना लोगे ना। इतना डायग्राम बनाने के बाद, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं स्पेशल वे में, तो आपको विधि में सिर्फ इतना लिखना है, उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित करते हैं। उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित कर दिया, अब वो खुद जानता है आपने उपकरण में क्या क्या बनाया है, वो चीज आपने उसे यहां पर ऑलरेडी हाईलाइट कर दी है, तो वो पहचान गया कि उपकरण को चित्र अनुसार व्यवस्थित करते हैं। कर लिया। गर्म करने पर प्राइमरी एमीन बनती है, जिसे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। बस इतना लिखकर आना है यार, और आपकी विधि में आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो जरा मैं साइड में रहता हूं, आप पहले से फटाफट से नोट कर लो। कर लिया बेटा नोट? अब देखो, नोट करने के बाद में आज के वीडियो में केवल इतना ही, बाकी आपसे कल मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अगर यार वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हो केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर लाना, तो यार प्ले लिस्ट में चले जाओ और सारे वीडियो देख डालो, ज्यादा समय नहीं लगने वाला। टोटल आपकी जिंदगी के 15 घंटे खर्च होंगे यार, और इन 15 घंटों में आप केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर गारंटीड लाने वाले हो। तो अगर आप चाहते हो तो यार जल्दी से जाकर प्ले लिस्ट देख लो, और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे वो भी केमिस्ट्री को सीख सके और अच्छे से अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सके। तो बेटा आपसे इसी के साथ फिर मुलाकात होगी कल ठीक शाम 4 बजे। तब तक के लिए यूं ही आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और केमिस्ट्री में अच्छे से तैयारी करते रहें।